हुआ बेकार। नमस्कार, चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं हर छोटी बड़ी खबर। पश्चिमी यूपी के लोगों से सीएम योगी का वादा, कहा बहू बेटियों की आबरू से नहीं होने देंगे खिलवाड़। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति करने का लगाया आरोप। बुलंदशहर से सीएम योगी ने की उपचुनाव की शुरुआत, उषा सिरोही के लिए वोट की अपील की। विधायक वीरेंद्र सिरोही के निधन पर खाली हुई है सीट। बुलंदशहर के लोगों से सीएम योगी ने कहा, आपने जो ताकत दी है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट का जिक्र किया। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी फैक्टर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रहा है। दिल्ली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रकाश जावड़ेकर से की मुलाकात। वनाग्नि और जानवरों से फसलों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली के चाणक्यपुरी भी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। चाणक्यपुरी में बन रहा है उत्तराखंड निवास, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह के 56वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा पूरे समर्पण से देश की सेवा कर रहे हैं अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर लिखा, जनप्रिय राजनेता और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, अथक परिश्रम से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे गृहमंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देवस्थानम बोर्ड पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 6 नवंबर को हो सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में स्वामी ने दायर की है याचिका, बोर्ड को सरकार से नियंत्रण मुक्त करने की याचिका। लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दाऊद इब्राहिम, आईएसआई और अरविंद केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जाति हिंसा में घसीटने की थी तैयारी। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सुबह से ही बाबा केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद से तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के 13 दिनों के भीतर ही हेलीकॉप्टर से 11,902 लखनऊ में विधानसभा के सामने एक महिला ने खाई नींद की गोलियां। नाका पुलिस पर परेशान करने का आरोप की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने नींद की गोलियां खा ली थी। पुलिसकर्मियों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार को मेडिकल के लिए भेजा। चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला की घटना। बागपत में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, लड़ाई का लाइव वीडियो आया सामने। दर्जन से अधिक लोग हुए हैं घायल, थाना बिनौली क्षेत्र की यह घटना। अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें 3 बदमाश हुए घायल। बीसीसीआई ने क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बैठक की, जिसमें खिलाड़ियों के चयन के लिए सभी को निर्देश दिए। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों की चौड़ीकरण के लिए हो रही तोड़फोड़ में सिविल लाइंस व्यापार मंडल लामबंद होकर सड़कों पर उतर आया है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कानपुर में ट्यूशन टीचर के साथ रेप की घटना आई सामने। शादी का झांसा देकर युवक फोटो वायरल कर शाहजहांपुर में सरकारी धान नहीं खरीद होने से सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बरेली के बीजेपी नेता इस मामले को लेकर अपनी सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
शामली में कुत्ते को धमकाने के विवाद में लाठी डंडे चले, मारपीट के दौरान महिला घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। कानपुर में बीजेपी जनसभा में महिलाओं का हुआ अपमान, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की उपस्थिति में महिलाओं को नीचे बिठाया गया। गौतम बुद्ध नगर में डीएम कार्यालय पर कांग्रेस ने किया हंगामा, किसान गन्ना बिल को लेकर सरकार को घेरा। कानपुर में बैंक अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेहत से कर रहे हैं खिलवाड़, खुलेआम पान मसाला खाकर उड़ा रहे हैं कोरोना के नियमों का मजाक। आगरा में प्लॉट के विवाद में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई, जमकर हुआ पथराव। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, इत्माद-दौला इलाके की यह घटना। जौनपुर में दिखा मजदूरों का हंगामा, 2 साल से पैसे नहीं मिलने के चलते कामगार हो रहे हैं परेशान। कामगारों ने कंपनी मालिक पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, सरकार से वेतन दिलाने की कर रहे हैं मांग। बदलापुर थाने के हेल्थ केयर एनर्जी फूड कंपनी का है मामला। कानपुर देहात के रास्ते में घेर कर युवकों के साथ जमकर हुई पिटाई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दबंगों पर युवकों को बंधक बनाकर पीटने का लगा है आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रसूलाबाद थाना क्षेत्र की है घटना। लखनऊ में काले सामने बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता कि बाबा मजार से लगे कमरे में सेक्स रैकेट चला रहा था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बाबा की करतूत को उजागर कर पुलिस के हवाले कर दिया। बागपत में दाढ़ी रखने पर एक रमाला थाने में तैनात थे दरोगा इंतिशार अली। पूरे मामले में पहले ही एसपी ने दरोगा को दाढ़ी रखने पर नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी दरोगा ने एक्शन ले। सब स्टेशन पर लूट की घटना आई सामने, अज्ञात बदमाशों ने पाट की। अज्ञात बदमाश हथियारों के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से हुए फरार, पुलिस कर रही है जांच। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से युवक का शव बरामद हुआ, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। बता दें कि मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फर्रुखाबाद में प्राइवेट डॉक्टर की लापरवाही आई सामने, परिजनों ने डॉक्टर पर गलत दवाई देने का लगाया आरोप। आजमगढ़ के गांव में दहशत फैलाने को लेकर फायरिंग की घटना आई सामने, मारपीट के बाद बदमाश ने गांव में असलहे का प्रदर्शन किया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कंधरापुर थाना क्षेत्र की यह घटना। हमीरपुर में अवैध खनन का वीडियो वायरल, मोरंग की खदानों में धड़ल्ले से दर्जनों प्रतिबंधित मशीनों से हो रहा है खनन। कई बार किसानों की शिकायत के बावजूद खनन माफियाओं पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी खदान का है मामला। गौतम बुद्ध नगर में बीते 10 घंटे में 3 मुठभेड़ की घटना आई सामने, एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। आरोपियों के कब्जे से बाइक, तमंचा और 20,000 रुपए की नकदी बरामद, थाना बीटा 2 क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रेजिडेंट सोसाइटी में एक महिला ने सोसाइटी के एक शख्स और महिला पर मारपीट करने का आरोप लगाया, दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत की।
बहराइच में पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त, पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। महाराजगंज के एक बैंक अकाउंट से गायब हुए 1 लाख रुपए, पीड़िता बैंक के चक्कर काटने को मजबूर, थाने में लगाई मदद की गुहार। आजमगढ़ में आधार कार्ड बनवाने को लेकर स्कूली बच्चों से धोखाधड़ी वसूली की सूचना पर एसडीएम और सीओ ने छापेमारी की। एसडीएम लालगंज ने एसएचओ को कार्रवाई का निर्देश दिया। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, संयुक्त सचिव ऋतु सुहास के निर्देश पर हुआ एक्शन। पार्किंग में लावारिस मिली महंगी गाड़ियां, चोरियों की गाड़ियां होने की जताई जा रही है आशंका। बरेली में 1.5 साल से परिवार के लिए तरस रही मासूम को मिला परिवार, डीएनए रिपोर्ट से माता पिता का पता चला। हापुड़ में करीब 10 फीट अजगर निकलने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों में दिखा दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को जंगल में छोड़ा। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के महंत और योग गुरु आनंद गिरी को गोल्डन बुक ऑफ अर्थ के सम्मान से नवाजा गया। समाज सेवा के लिए मिला सम्मान। लखीमपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लखीमपुर में साल 2019-20 में धान खरीद की दोबारा होगी जांच। धान खरीद घोटाले में सरकार जल्द करेगी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में धान खरीद केंद्रों पर किसानों की दुर्दशा देखने को मिली थी, जहां 10 दिन बाद भी सरकारी केंद्रों पर धान की तुलाई नहीं हुई थी। वाराणसी में अधिकारियों की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। किसानों को आलू के बीज खरीदना महंगा पड़ा। खरीदे गए आलू के बीज खराब निकले। गोरखपुर में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बढ़ते दामों से लोग परेशान। दुकानदारों ने कम सब्जी खरीद को बताया वजह। कानपुर में भी महंगाई को लेकर आम आदमी परेशान। बढ़ते दाम से प्लेट से गायब हो रही हैं सब्जियां। शारदीय नवरात्र के 6वें दिन आज हो रही है मां कात्यायनी की पूजा। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। शाहजहांपुर के मां ज्वाला देवी मंदिर में मां की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। नवरात्र के दौरान हर साल होती है मां की आराधना। अल्मोड़ा में बीएसएनएल का प्रधान महाप्रबंधक कार्यालय को बंद होने से कई संगठनों में नाराजगी। कार्यालय बंद करने के विरोध में डीएम को भेजा ज्ञापन। ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारियों के शहीद स्मारक को तोड़े जाने पर भड़के कांग्रेसियों ने आज कोटद्वार में विरोध प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने के दौरान शहीद स्थल के गिराने का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने पूछा उत्तराखंड एक मुहिम शुरू की। पूछा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए क्या कदम उठाए। रुड़की में आज एसपी देहात ने सीनियर सिटीजन के साथ बैठक की। सीनियर सिटीजन्स ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के आमडंडा में बाघ ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पौड़ी में सरकार से पहचान पत्र पाने वाले 139 चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को अन्य आंदोलनकारियों की तरह 3 वर्ष बाद भी सम्मान निधि और पेंशन नहीं मिलने से उनमें आक्रोश है। राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल के संदिग्ध कोरोना वार्ड में भर्ती महिला की मौत की जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगातार पांव पसार रहे पोलियागोनिया घास के चलते जहां ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। टिहरी में 8 महीने से बंद सिनेमाघरों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 23 अक्टूबर से सिनेमाघरों को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके लिए सिनेमाघर संचालकों द्वारा सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है।
विकासनगर के हरबटपुर में इंटर स्टेट बस अड्डा बनाने के लिए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने परिवहन निगम और MDDA के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तरकाशी में कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी लगातार जारी है और सड़कों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए घूमते नजर आए लोग। गाजियाबाद में सोसाइटी की टावर में लगी भयंकर आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कवायद शुरू की। घटना थाना विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक की। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट से जनरल स्टोर में लगी भीषण आग। करीब 1.5 करोड़ का सामान हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एक की मौत। कैंसर को मात देने के बाद संजय दत्त की पहली फोटो आई सामने। बहन के चेहरे पर नजर आई खुशी। कंगना रनौत को मुंबई पुलिस का मिला समन तो दिया जवाब। बोली कोई बात नहीं, जल्द आ जाऊंगी। पति और बेटे के साथ दिखी प्रेग्नेंट करीना कपूर। एयरपोर्ट पर यूं फ्लॉन्ट किया क्यूट बेबी बम। अंकिता लोखंडे ने साड़ी में किया गजब डांस। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का फिल्म हाथी मेरे साथी का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।